तो कुछ सैमसंग फैन बॉयज को शायद ये वीडियो यहाँ पे पसंद ना आए, वो लोग इस वीडियो से ट्रिगर हो सकते हैं, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को बंद कर देना अगर आप इतने डाई हार्ड फैन हो सैमसंग के कि क्रिटिसिज्म भी यहाँ पे नहीं सुन सकते सीधा साधा साहब। तो देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वन UI 7 की, जिसका हवा बना हुआ है मार्केट में, जिसकी इतनी हवा बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर फ्लैगशिप स्मार्टफोन यूजर्स को भी वो मिल नहीं रही है अपडेट उनके स्मार्टफोन के ऊपर। सैमसंग ने पहले ही यहाँ पे 1 डेढ़ महीने जो वन UI 7 की अपडेट है वो यहाँ पे लेट कर दी उनके लेटेस्ट फोल्ड सीरीज स्मार्टफोन के लिए और S24 सीरीज के लिए। और इसके बाद उन्होंने भाई अपनी टाइमलाइन दी कि हम 7 अप्रैल से यहाँ पे इंडिया के साथ साथ और बाकी सारे कंट्रीज में फर्स्ट लॉट में यहाँ पे शुरू करेंगे और फेजिंग के थ्रू धीरे धीरे जो बाकी कंट्रीज है वहां पे देंगे और 10 अप्रैल तक यहाँ पे जो रोल आउट है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से सैमसंग ने जो रोल आउट प्लान है वो यहाँ पे स्टेबल वन UI 7 अपडेट का यहाँ पे लोगों को बताया। लेकिन इवेंचुअली यहाँ पे हुआ क्या, हुआ ये कि भाई आज हो चुकी है 15 अप्रैल। आपने फर्स्ट फेज में जो कंट्री यहाँ पे रखे थे 7 अप्रैल पे, उनको भी यहाँ पे अपडेट यहाँ पे नहीं मिल पाई है, जिसके अंदर इंडिया भी है जो कि आपकी एक वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है, इवन यूएसए से भी बड़ी मार्केट है अगर आप यूनिट सेल्स के मामले में यहाँ पे देखते हो। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है वो ये है कि भाई सैमसंग सपोर्ट इंडिया ने बोला है कि इस मंथ अप्रैल एंड तक आपको जो S24 सीरीज है उसके ऊपर वन UI 7 की अपडेट देखने को मिलेगी। लेकिन अभी भी सैमसंग ने ट्रांसपेरेंटली कोई डेट नहीं दी है, बस ये बोला है कि अप्रैल के एंड तक देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बोलेंगे भाई क्या हो गया, एक अपडेट ही तो है, एक सॉफ्टवेयर ही तो है, वन UI 6 और वन UI 7 में कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, कौन सा मतलब कुछ बिल्कुल ही अलग ही जादू यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई अलग जादू होने की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है, जब कोई कस्टमर अपना 1 डेढ़ लाख रुपए पे कर रहा है एक स्मार्टफोन के लिए, तो यहाँ पर वो जो फ्लैगशिप एक्सपीरियंस है, जो वो प्रीमियम एक्सपीरियंस है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाला एक्सपीरियंस है जो कि सबसे पहले उसको ट्राई करने के लिए मिलती है, वो यहाँ पे लैक कर जाता है जब ऐसा कुछ यहाँ पे होता है। तो इससे होता क्या है भाई, होता ये है कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो भी तो भाई आफ्टर सेल सर्विस का ही एक तरीके से पार्ट हो गया ना। आपने स्मार्टफोन खरीदा उसके बाद आपको अपडेट मिलेंगी, आफ्टर सेल सर्विस ही तो हो गई एक तरीके से। तो जब इतना पैसा पे करने के बाद आफ्टर सेल सर्विस इतनी लेट यहाँ पे मिल रही है, तो मैं तो एक ही चीज यहाँ पे बोलूंगा, अपडेट लेट इज अपडेट डिनाइड। हाँ भाई, अगर आपने इतना पैसा स्पेंड किया है, जैसे कि मैंने भी भाई S24 अल्ट्रा ले रखा है, तो भाई यहाँ पर जब आप इतना पैसा स्पेंड कर रहे हो एक स्मार्टफोन के ऊपर, तो अगर आपको इतनी लेट अपडेट मिलती है, लोग जनरली होता क्या है भाई कि महंगा स्मार्टफोन लेते हैं इतने प्राइस का, हर कोई तो है नहीं भाई जो गेमर है, हर कोई एक बिल्कुल प्रोफेशनल फोटोग्राफी करने के लिए भी नहीं ले रहा है। बहुत सारे लोग पैसे जो लगाते हैं इतने महंगे स्मार्टफोन के ऊपर, वो इसी के लिए लगाते हैं कि भाई उनको ना एक VIP वाला ट्रीटमेंट मिलेगा थ्रू आउट द लाइफ जब तक उनके पास ये स्मार्टफोन रहेगा। तो अभी तो भाई दूसरा ही साल है यहाँ पे, पिछले ही साल S24 अल्ट्रा यहाँ पे लॉन्च हुआ था और अब से तुम ऐसा करने लग गए हो, तो अगले 7 साल में यहाँ पे क्या करोगे तुम, 7 साल ये अपडेट कैसे दे पाओगे। तो मतलब कि लोगों को तो यही लगता है ना कि भाई मैंने 1.5 लाख रुपए अपने लगा दिए, अब जब भी नई वन UI 7 आएगी ना, तो जो नए वाले फ्लैगशिप में मिलेगी सेम मुझे भी वही मिल जाएगी। यही सोच के लोगों ने पैसा लगाया और आपने यही प्रॉमिस किया है, लेकिन यही अब आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। और हाँ, अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि भाई बाकी ब्रांड्स का भी यही हाल है, नहीं है भाई। आप वन प्लस को देखो, उनकी अपनी कुछ ब्रांड की कमियां होंगी, लेकिन अपडेट के मामले में देखो, जो वन प्लस 12 था उन्होंने अक्टूबर के अंदर ही एंड्रॉइड 15 दे दिया, हो उसके ऊपर ऑक्सीजन OS 15 दे दिया, उसके बाद 13 लॉन्च किया। समझ रहे हो कि मतलब पहले जो पुराने स्मार्टफोन है उनको अपडेट दी जा रही है, नया फ्लैगशिप बाद में लॉन्च हो रहा है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो ये कितनी बड़ी बात है। इवन सैमसंग ने भी लास्ट ईयर ठीक किया था, S24 सीरीज लॉन्च की, उसे के साथ में जो वन UI 6 है S23 सीरीज के अंदर भी लगभग 1 महीने के अंदर ही रोल आउट कर दी थी। लेकिन अब की बार सैमसंग ने, जिस तरीके से काफी सारे आर्टिकल्स भी अब तो आउट हो चुके हैं कि सैमसंग ने डेस्परेटली ऐसा अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए किया है S25 अल्ट्रा और S25 सीरीज को। क्योंकि भाई अगर ऑन पेपर देखा जाए तो S24 अल्ट्रा और S25 अल्ट्रा के अंदर सिर्फ इतना ही फर्क है, एक प्रोसेसर का फर्क है और दूसरा जो राउंड कॉर्नर्स कर दिए गए हैं अब की बार वो फर्क है। इसके अलावा कोई मेजर चेंज नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं करने वाले हैं, अब की बार कुछ भी उन्हें नया देखने को नहीं मिल रहा है। तो सैमसंग के पास एक ही पॉइंट बचा कि वो कैसे अपग्रेड करवाएं, लोगों को कैसे नया स्मार्टफोन खरीदवा दें। तो वही पॉइंट बचा कि भाई उनको दो ही मत अपडेट, उन्हें वन UI 7 चाहिए, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, कटिंग एज उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए, तो अब भाई उन्हें S25 अल्ट्रा ही लेना पड़ेगा। और जिस तरीके से खबर निकल के आई कि भाई अप्रैल 7 को उन्होंने जो इसका स्टेबल रोल आउट है वो यहाँ पे शुरू कर दिया, और उसके बाद अभी 2-4 दिन पहले ही फिर से उन्होंने इसके ऊपर पॉज लगा दिया, क्योंकि एक जो बग है वो यहाँ पे निकल आए।
हालाँकि मेरा मानना टोटली डिफरेंट है, मैं ये नहीं मानता कि भाई सैमसंग के पास ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ऐसे डेवलपर्स नहीं हैं कि वो टाइमली अपडेट को स्टेबली यहाँ पे पुश कर पाते, क्योंकि सैमसंग भाई वो कंपनी है जो कि लीडर है यहाँ पे टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाने के लिए, टॉप क्लास मिलिट्री टेक यहाँ पे बनाने के लिए, इवन स्पेस टेक तक में भी सैमसंग यहाँ पे है और दुनिया भर की रिसर्च के अंदर सैमसंग यहाँ पे वर्ल्ड की टॉप लीडर है। तो आप क्या बोल रहे हो कि उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं है जो कि एक वन यूआई की अपडेट यहाँ पे लेटेस्ट पुश कर पाए? तो ऐसा मैं तो मानता नहीं हूँ। बाकी आपके जो भी ख्याल है भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना इस सिचुएशन के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। बाकी चैनल पर नए हो पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर से दबा देना। और मैं मिलता हूँ हमेशा की तरफ से नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।